तो ध्यान सुनिएगा। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसा कि तुमको बेटा हमने कहा था कि हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है, वो फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन उसके नर्व फाइबर जो है वो हर जगह मतलब इंटरवेट नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है, वो हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए कुछ फंक्शन जो है वो हार्मोन करता है। जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। जैसा कि हमने कहा था जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं सब कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं। उनके अंदर डक्ट नहीं होती है, वो सेक्रेट करते हैं हार्मोन को। लेकिन हमने कहा था हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक तरह के ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड और रिलीज होता है ब्लड के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड होता है टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। हैज़ करेक्ट स्पेसिफिक डेफिनेशन, लेकिन उसकी ये नहीं होती। करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, आप बोलोगे कि हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रन केमिकल होते हैं जो कि एक्ट करते हैं इज एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन के बारे में आपको तीन चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ कि वो एक नॉन न्यूट्रन केमिकल है। दूसरी चीज़ वो एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर पे। तीसरी चीज़ प्रोड्यूस होता है ट्रेस अमाउंट में। चलिए आगे बोलिए, मैंने क्या बोला, आगे मैंने बोला है जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और कुछ ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल होते हैं वो जो कि एक्ट करता है एज अ हार्मोन, प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स के अंदर। समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे समझते हैं कितने प्रकार के ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। तो आप बोलोगे पहले आता है कौन सा, ऊपर आता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी आता है, फिर पीनियल ग्लैंड आता है, फिर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होता है, नीचे कौन सा आता है, थाइमस आता है, फिर ये पेनक्रियास है, ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये टेस्टिस है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओवरीज है। अगर हम इन सबको छोड़ दें तो कुछ और भी होते हैं एडिशनल जो होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाता है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, और ये सभी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस में जो पहला पंगा पॉइंट है वो ये है कि हाइपोथैलेमस एक तरह का बेसल पार्ट होता है, टाइम सप्लॉन में से फोरब्रेन कहते हैं। दूसरा पार्ट ये है, हाइपोथैलेमस जो होता है कंटेन करता है कई सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात ये, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसाइज एंड, है ना, समझ पा रहे हैं आप। हमने कहा तीसरा पॉइंट जो हाइपोथैलेमस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके जो हार्मोन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तीन बार क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें पहला हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का वो होता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन वो होता है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को। दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। समझ में आगे, चार चार पॉइंट हो गए। चलिए इसी में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हम हाइपोथैलेमस हार्मोन ले रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि होता है जेएनआरएच होता है, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसाइज को और रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन। जबकि इसी के अपोजिट जो होता है वो होता है सोमैटोस्टेरोन होता है हाइपोथैलेमस से, जो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। बोलिए क्या आपको पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिसमें हमने एग्जांपल लिया था हाइपोथैलेमिक हार्मोन में, इसमें एग्जांपल लिया था हमने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, जो कि जेएनआरएच होता है जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। जबकि इसी के अपोजिट जो होता है सोमैटोस्टेरोन होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये हमेशा इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। समझ में आ गया। एक बात और बोली आती है कि ये सारे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के होते हैं, ये सारे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के होते हैं ये रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ गया। तो हमेशा देखना कोई भी अगर हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो अगर एंटीरियर पिट्यूट, वो हमेशा रखना किसी, ये सारे हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ पहुँचते हैं थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट करते हैं तो किसके फंक्शन को, बोलो फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस होते हैं। जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हमेशा अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन इन द हाइपोथैलेमस से होती है। समझ आ गया। चलिए आगे समझते हैं। जैसे हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, देखिए हमने कहा था पिट्यूटरी हार्मोन जितने होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ लोकेटेड होता है बोनी कैविटी में, उसे सेलर टूसिका कहते हैं। वो सेलर टूसिका जो है अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टाक द्वारा। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग करे हुए हैं। बोलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग किए हुए हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस।
एडनो हाइपोफाइसिस को एडेनो हाइपोफाइसिस के दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे हार्मोन होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पार्स डिस्टलिस को हम लोग कहते हैं क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसके कई सारे हार्मोन पढ़ेंगे साथ में, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोडक्टिव हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ACTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन समझ में आ गया। जबकि पार्स इंटरमीडिएट के अंदर क्या आता है, इसे एक हार्मोन आता है मेलानोसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि माना जाता है ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिएट जो होता है ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टिलिस के अंदर, समझ में आएगा। अब जानते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर क्या होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा कहते हैं, पार्स नर्वोसा को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये हमेशा स्टोर करता है, रिलीज करता है दो हार्मोन, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन हो गया और वेसोप्रेसिन हो गया। ये एक्चुअली सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस और ट्रांसपोर्टेड होता है एक्सोनॉर्मली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पार्स डिस्टली जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं। पहला हार्मोन आता है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH हार्मोन कहते हैं। अगर इसका ओवर सिक्रेशन हो जाता है, इसे कहते हैं जेनेटिज्म डिजीज हो जाएगी। अगर इसका लो सिक्रेशन होता है, आपको डॉर्फिज्म वाली डिजीज हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन को बेटा हम लोग सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। बताइए क्या होता है दूसरा हार्मोन कौन सा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है और फॉर्मेशन कराता है मिल्क का। ठीक है, तीसरा हार्मोन कौन सा आता है, वो आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमेशा स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हमने कहा था जो एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करता है, सॉरी, ये हमेशा स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज, ये हमेशा स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। मतलब ये आगे, मतलब कि ये जो एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन की जो सिंथेसाइज और सिक्रीशन होता है इसको बढ़ाता है। जैसे कि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स की जो सिंथेसाइज और सिक्रीशन होती है इसे बढ़ाता है। जैसे कि कौन सा हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, पांचवा हार्मोन जो हमारा होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसे JNRH कहते हैं। इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, कौन सा, LH और FSH। LH जो फीमेल के अंदर क्या करता है, ओव्यूलेशन कराने में कार्य करता है और मेंटेन करता है कार्पस लूटियम। मेल के अंदर क्या करता है, सिंथेसाइज कराता है, सिक्रेशन कराता है एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस होता है। बोलिए FSH क्या होता है। FSH फीमेल के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जबकि मेल के अंदर FSH और एंड्रोजन कराते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। समझ में आ गया। एक चीज़ और सुनो जरा, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है कि जब भी हाइपर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट के अंदर, लेकिन इससे डज नॉट कॉज द फर्दर इंक्रीज इन हाइट। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट के अंदर बढ़ता है तो हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं वो क्लोज हो जाती है आफ्टर एडोलेसेंस। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे डिजीज का नाम दिया हुआ है वो है एक्रोमेगलाई। बताइए एक्रोमेगलाई क्या होता है, बताइए बेटा क्या होता है एक्रोमेगलाई। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब भी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट के अंदर, स्पेशली इन द मिडिल ईयर, उसकी वजह से होता है कई सारे सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाते हैं, स्पेशली इन द फेस, उसे एक्रोमेगलाई कहते हैं। इसकी वजह से कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। इस डिजीज़ को डायग्नोस करना बहुत ही हार्ड होता है अर्ली स्टेज में, और कई सालों तक ये अनडिटेक्टेड रहती है। इसके कैसे और एक्सटर्नल फीचर होते हैं बिकम नोटिसेबल नहीं हो पाते। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं हार्मोन ऑफ पार्स इंटरमीडिया। इसमें सिर्फ एक ही हार्मोन आता है, कौन सा आता है, मेलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करता क्या है, ये मेलानोसिस्ट सेल, जिसे मेलानिन सेल भी कहते हैं, और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। समझ में आ गया। आगे आते हैं क्या होता है हार्मोन ऑफ पार्स नर्वोसा, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन हो गया और वेसोप्रेसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल, हेल्प कराता है चाइल्ड बर्थ में, स्टिमुलेट कराता है मिल्क इजेक्शन। बताइए क्या होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक तरह का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है जो कि मेनली एक्ट करता है किडनी पे, और ये री एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का फ्रॉम द DCT पोर्शन, और रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। तीसरी बात यह है कि वेसोप्रेसिन एक तरह एंटीडियूरेटिक हार्मोन है, पहली बात। दूसरी बात ये किडनी पर करता है, दूसरी बात। तीसरी बात ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का री एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल से। चौथी बात क्या है, ये रिड्यूस कराता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, जिसे हम लोग ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन से डायलिसिस कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या होता है डिजीज, से कहते हैं डायबिटिक इंसिपिड।
वही हमने कहा था जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, अगर इम्पेयरमेंट होता है अफेक्टिंग सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन, अगर मान लेते हैं किसी तरह से जो सिंथेसिस हो रही है या फिर रिलीज हो रहा है एंटी ड्यूटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, उसमें अगर दिक्कतें आती हैं तो इससे होता क्या है, जो किडनी की एबिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। किडनी जो पहले कंजर्व करती थी वाटर को, अब वो करेगी क्या, वाटर को लॉस कराएगी और ज़्यादा डिहाइड्रेशन कराएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो जाएगा, जिसे ड्रिंकर्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्यों होती है, ये होती है हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। कुल मिला के ये है कि अगर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन की कमी होने लगती है या फिर सिंथेसिस में दिक्कत आती है, किडनी अपने फंक्शन को उल्टा कर देती है, जहाँ पहले वो किडनी वाटर को कंजर्व कर रही होती है, अब वो किडनी जो है वो वाटर को लॉस कराती है और डिहाइड्रेशन कराती है, इसी इस डिजीज कहते हैं क्या है, डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीने ग्लैंड, हमने कहा था पीने ग्लैंड जो है लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द फोरहेड, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीने ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है हार्मोन जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। तीसरी बात, मेलाटोनिन क्या करता है, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायनो रिदम ऑफ द बॉडी, मतलब 24 आवर लाइफ वो रिदम को बॉडी को मेंटेन करता है, समझा कि। चौथी बात ये, इसको छोड़ के वो जो मेलाटोनिन होता है वो हमारी स्लीप साइकिल हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, इसको कंट्रोल करता है। पांचवी बात, साथ साथ मेलाटोनिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को। समझ में आ गया। चलिए ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि आयोडीन जो होता है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था जैसा कि हमने कहा था अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे डिजीज होती है, इसे कहते हैं क्या, हाइपोसिक्रेशन कहते हैं। इसके अंदर तीन डिजीज आती है, क्रिटिनिज्म इन चाइल्ड, एडल्ट के अंदर हो गया इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया और सिंपल गॉइटर हो गया। देखिए व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ क्रिटिनिज्म इन चाइल्ड, तो आप बोलोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉज जो हो जाता है डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन होता है चाइल्ड का, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टेराइल हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन फॉर्मेशन होता है, लो इंटेलिजेंस होता है और डेफ हो जाता है चाइल्ड। समझ में आ गया। एडल्ट के अंदर क्या होता है, एडल्ट बोलिए एडल्ट के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है और सिंपल क्वार्टर होता है। माना ये भी जाता है कि ये जो है फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है मेल की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया है या फिर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोडुल का डेवलपमेंट हो गया है, तो जो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का वो बहुत तेज़ी ही इंक्रीज कर जाता है एबनॉर्मल हाई लेवल तक। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो कि बॉडी को अफेक्ट करता है। इसके अंदर जो पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो क्या है, एक्सोप्लाथमिक क्वार्टर। जो एक्सोप्लाथमिक क्वार्टर होता है वो एक तरह का फॉर्म होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ये कैरेक्टराइज होता है एनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड होता है बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द आई बॉल भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, लेकिन जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, इसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है थायराइड हार्मोन के फंक्शन। थायराइड हार्मोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। पहली बात तो किसके अंदर, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरी बात सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन हो गया। तीसरी बात ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हो गया। चौथी बात ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया है। पांचवी बात ये थायराइड हार्मोन जो है एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है, एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट करता है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड जो एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट करता है, इसका नाम क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन होता है, इसे TCT भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। चलिए अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसा कि तुमको बेटा आपने कहा था पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ह्यूमन के अंदर, पैराथायरॉयड ग्लैंड के 4 ग्लैंड होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहला पॉइंट तो 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के, पहली बात। दूसरी बात ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर 2 लोब होते हैं और हर एक लोब के अंदर एक पेयर पाया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। तीसरी बात, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन, जिसका नाम क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, से PTH कहते हैं। जो सिक्रीशन होता है PTH का वो इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ C+2 आयन डिसाइड करता है। समझ में आ गया।
चलिए आगे बोलिए। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो हमेशा CA+2 के लेवल को ब्लड में जो है वो इंक्रीज करता है। चौथी बात होगी। पांचवी बात ये, जब पीटीएच का लिंक जो है CA+2 से है, इसका मतलब करेगा क्या, पीटीएच जो है वो बोन्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन मतलब कि डिसोल्यूशन हो गया एंड डीमिनरलाइजेशन, समझ में आ गया। पीटीएच जो है वो एक्ट करता है बोन पे और स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन मतलब डिसोल्यूशन हो गया एंड डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। पीटीएच जो है ऑल्सो स्टिमुलेट करता है पीटीएच जो है ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CA+2 बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज CA+2 एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। मतलब CA+2 के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है रीनल ट्यूब्यूल से भी और डाइजेस्टेड फूड से, समझ में आ गया। इसीलिए पीटीएच जो है एक तरह की हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ये इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर CA+2 लेवल को। जब इसके साथ टीसीटी भी आ जाता है मतलब थायरोकैल्सिडोन हार्मोन में आ जाता है, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये दोनों मिलकर करते हैं क्या है, कैल्शियम लेवल को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर। बेसिकली पीटीएच जो है रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, समझ में आ गया, ये पूरी कहानी होती है। एक क्वेश्चन आया था 2009 में। क्वेश्चन ये आया था कि जो डिफिशियंसी, अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोनिन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसके कारण अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होती है थायरोनिन की एडल्ट के अंदर, तो क्या होता है, लो मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन हो जाता है वाटर इन टिश्यू। इसे कहते हैं क्या है, मैक्सोडिमा कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं, वो है थाइमस के बारे में। थाइमस का जो पहला पॉइंट है वो कहाँ, उसकी लोकेशन आप बोलोगे। थाइमस जो है वो एक तरह लॉबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के बिटवीन में होता है और स्टर्नम के पीछे होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा, ठीक है। दूसरी बात, करता क्या है थाइमस, थाइमस जो होता है प्ले करता है मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। थाइमस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है बोलोगे, थाइमस एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका नाम क्या है, थाइमोसिन। तीसरी बात, थाइमोसिन के रोल बताओ करता है, थाइमोसिन जो है टी लिम्फोसिस्ट को डिफ्रेंशिएट करता है जिससे कि वो सेल मिनिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर सके, समझ में आ गया। चौथी बात है, थाइमोसिन और क्या करता है, थाइमोसिन जो है प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड द ह्यूमरल इम्यूनिटी, समझ में आ गया। पांचवी बात, थाइमस जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है इन ओल्ड इंडिविजुअल, जिसकी वजह से होता है क्या, उनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन कम होता है, इसलिए उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, इसलिए वो वीक हो जाते हैं। चलिए बेटा आगे समझते हैं क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पेयर में एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी पे पाए जाते हैं, ठीक है। तुमको बेटा हमने कहा था एड्रिनल ग्लैंड के जो अंदर वाला भाग होता है, मिडिल वाला भाग होता है, सेंटर वाला भाग होता है, उसे कहते हैं क्या, एड्रिनल मेडुला कहते हैं। और जो बाहर वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब भी एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं अगर उनका अंडर प्रोडक्शन होता है मतलब हाइपो सिक्रीशन होता है, इसके कारण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाता है और ये कॉज करता है एक्यूट वीकनेस एंड फैटी। लीड क्या करता है, ये लीड करता है डिजीज को, जिसका नाम क्या होता है, एडिसन्स डिजीज होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे बेटा बोला जाता है कि एड्रेनल मेडुला जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दोनों को मिला के कैटेकोलामिन कहते हैं, समझ में आ गया। देखिए ये दोनों हार्मोन जो हैं जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान स्ट्रेस होता है उसके खिलाफ जो है रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए इन दोनों हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। इन हार्मोन के दौरान होता क्या है, अलर्टनेस, जब हार्मोन बढ़ते हैं तो अलर्टनेस बढ़ जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ जाता है, पाइलो इरेक्शन बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है। बोथ द हार्मोन, दोनों ही हार्मोन इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, समझ में आ गया। और क्या करते हैं ये लोग, और ये करते हैं, जो दोनों कैटेकोलमीन्स हैं, सॉरी ये जो कैटेकोलमीन्स होते हैं स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, समझ आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ, समझ रहे हैं। जैसा तुमको हमने कहा है कि कैटेकोलिन करते क्या है, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, ग्लूकोज का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, पहली बात। दूसरी बात और बताइए क्या होता है, दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन ग्लाइकोजन का सबका ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड के अंदर, समझना। इसकी वजह से होता क्या है, ग्लूकोज का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सब एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन थे उन दोनों हार्मोन की पूरे जानकारी पढ़ ली। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीनों लेयर को तुम्हें अगर समझना है तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल नेफ्रॉन का डायग्राम बिल्कुल तुम याद कर लो। जिस प्रकार से उसमें रेटिकुलेज होती है अंदर होती थी, इसमें इसलिए इसमें बोला जाता है कि जोना रेटिकुलेज जो है वो इनर लेयर है, उसमें ग्लोमेरुलस जो होता था बाहर होता था, इसलिए इसमें बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलस जो है आउटर लेयर है, जोना फेसिकुलेटा जो है वो मिडिल लेयर है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं उन सबको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। अगर ऐसा कोई भी कॉर्टिकॉइड जो कि इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। कॉर्टिसोल एक तरह का मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कोई भी कॉर्टिकॉइड जो कि रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। जिसमें से एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एक तरह का मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है क्या? ये स्टिमुलेट करता है लाइपोलिसिस, मतलब लाइपोलिसिस हो गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया है, प्रोटीलिसिस हो गया है। लेकिन साथ ही इनिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। फिर से बोला, ये स्टिमुलेट करता है लाइपोलिसिस हो गया है, प्रोटीलिसिस हो गया है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, ठीक है। ये इनिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। बताइए कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या होते हैं? जो होता है ना मेन कॉर्टिसोल, क्या है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, मेंटेनिंग करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन ये होते हैं कि इसमें सब फंक्शन जो होता है नेगेटिव होते हैं, लेकिन नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज जो है बनेगा, इसलिए ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, प्रोटीलिसिस और लाइपोलिसिस को। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, लेकिन ग्लूकोज को बनाता है। अमीनो एसिड के अपटेक को, यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे हमने जो फंक्शन पढ़े थे वो पढ़े थे क्या होता है कॉर्टिसोल फंक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, और वो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेटाइड। मतलब ये रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन एक्सक्रीशन कराता है K+ एंड फॉस्फेटाइड का। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, ठीक। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को। समझ में आ गया? दो पॉइंट कुछ ऐसे। और यही जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो एंडोजेनिक स्टेरॉइड को जो एंडोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं वो सीक्रेटेड होता है बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो एंडोजेनिक स्टेरॉइड को सीक्रेट करता है, जो प्ले करता है मेजर रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। समझ में? चलिए बेटा आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है पैनक्रियाज में। हमने कहा पैनक्रियाज एक तरह का कंपोजिट ग्लैंड होता है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कंसिस्ट करता है आइसलेट ऑफ लेबर खून को करता है कंसिस्ट, ठीक है। माना जाता है 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लेबर खून जो है हमारे ह्यूमन पेनक्रियास के अंदर होते हैं, जो कि 1 से 2% होते हैं पूरे पेनक्रियाटिक टिश्यू के। आइसलेट ऑफ लेबर खून के अंदर क्या होता है? दो तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो है सिक्रीट करता है हार्मोन जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, ठीक है। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन होता है वो एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, और वो हमेशा मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। मेनली कहाँ एक्ट करता है? ये हमेशा एक्ट करता है लीवर सेल्स पे, इसे हेपेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी होता है। अब जानते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन भी एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये भी रेगुलेट करता है ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को, ठीक है। कहाँ एक्ट करता है? ये भी लिवर सेल हेपेटोसिस्ट पे एक्ट करता है, लेकिन साथ साथ ये फैट सेल की जो एडिपोसिस्ट सेल होती है उस पर एक्ट करता है। फर्क ये है ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड सेल है, इंसुलिन भी पेप्टाइड सेल है, दोनों ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। मतलब ये रेगुलेट करता है ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस पे, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन जो कहाँ होता है, ग्लूकागॉन कहाँ एक्ट करता है? आप बोलोगे ये सिर्फ लिवर सेल हेपेटोसिस्ट पे एक्ट करता है, जबकि इंसुलिन जो है एक्ट करता है हेपेटोसिस्ट पे भी एक्ट करता है, और एडिपोसिस्ट जो कि एडिपोज टिश्यू में सेल पाई जाती है उसको उस पर भी अटैक करता है, ठीक है। जो ग्लूकागॉन होता है वो एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इंसुलिन जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं। पहले कुछ समझते हैं ग्लूकागॉन के फंक्शन कौन से होते हैं और इंसुलिन फंक्शंस कौन से होते हैं। पहले कुछ टर्म समझ लो। देखो ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज का बनना।
ग्लूकोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज का ग्लूकोजन के अंदर कन्वर्जन। समझ में आ गया। अब आगे फंक्शन पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं जो ग्लूकागॉन के फंक्शन होते हैं वो पढ़ते हैं। जो ग्लूकागॉन होता है वो एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाना। इसलिए पहला पॉइंट जो होता है कि ये रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है। तभी कोई चीज़ देखो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को तभी बढ़ा पाएगा। पहला तरीका तो ये नया ग्लूकोज बनाए। दूसरा तरीका तो ये कि जितना ग्लूकोज ब्लड के अंदर है उसे सेव करे। इसीलिए पहला पॉइंट ये बोला गया कि रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ये नया ग्लूकोज बनाता है। और कौन सा ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब कि ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज बन सके। समझ में आ गया। अगला आता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है इंसुलिन की बात हो रही है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करना। शुगर लेवल कम कैसे हो सकती है? दो तरीके से। पहला तरीका तो ये जितनी ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको हार्मोन लगाने का ये हो जाए कि सब शुगर जो है सेल्स खा लें। ठीक है। दूसरा तरीका तो ये है कि जितना ग्लूकोज है उसको तोड़ दिया जाए। ठीक है। इसीलिए पहला पॉइंट जो दिया है वो हाइपोग्लाइसीमिया का जो कि डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। पहला पॉइंट कौन सा है? ये इनहेंस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये प्रमोट करता है ग्लूकोजेनेसिस। क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को ये ग्लाइकोज सॉरी प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या है? ये ग्लूकोज को ग्लूकोजेन के अंदर कन्वर्ट करता है। प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ये ग्लूकोज को पढ़ते हैं कि क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था जब रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसिस्ट एंड एडिपोसिस्ट इस रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल से हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है। तुमको बता चुके हैं ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इंसुलिन जो होता है जो ग्लूकोज होमोस्टेसिस होता है ब्लड के अंदर मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन। देखिए माना जाता है कि अगर कुछ समय तक कुछ ज़्यादा देर तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होती है मतलब ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है कुछ देर तक तो आपको डिजीज हो सकती है। क्या नाम है? डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि एसोसिएटेड होती है विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कॉम्पोनेंट लाइक कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। अगर कुछ ज़्यादा देर तक आपके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो बॉडी है वो ग्लूकोज को निकालती है यूरिन के थ्रू निकालती है और फंक्शन करती है हार्मफुल कॉम्पोनेंट से कीटोन बॉडी कहते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स को डायबिटिक पेशेंट को हम लोग सही करते हैं इंसुलिन थेरेपी से। मतलब डिजीज को कहते हैं क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। ठीक है। ये आगे जानते हैं टेस्टिस कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखिए टेस्टिस जो है परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है। चलिए आगे बताइए। पहला काम करता है कि इसमें जो एंड्रोजन होता है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को जैसे कि एपिडेमाइसिस हो गया वाइट डिफरेंस हो गया सेमिनल वेसिकल हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया यूथरा हो गया। दूसरी बात ये जो एंड्रोजन होता है वो प्ले करता है मेजर स्टिमुलेटिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। बताया भी हमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोइड्स के अंदर होता है। और ये करता है तीसरा काम एंड्रोजन जो होता है एक्ट करता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसे लाइबिडो कहते हैं। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक मतलब कि सिनेस्टिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कुल मिला के सीधी बात है जो टेस्टिस होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसका नाम क्या होता है? वो एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन जो होता है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन कंट्रोल फंक्शन का कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये मेजर स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा पॉइंट तीसरी बात ये इस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे एक्ट करके इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर लाइपिडो को। चौथी बात ये हार्मोन जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब होता है सिनेस्टिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया। आगे समझते हैं अब हम लोग ओवरी के हार्मोन्स के बारे में। देखिए माना जाता है कि ओवरी जो होती है कंपोज होती है ओवरियन फॉलिकल की और स्टोमल टिश्यू की। समझ में आ गया। कहा यह भी आता है कि ओवरी जो होती है प्रोड्यूस करती है दो ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन से एस्ट्रोजन कहते हैं प्रोस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो सिंथेसाइज करता है सिक्रीट करता है मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल होता है। आफ्टर ओवुलेशन होता है क्या है? ये रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम के अंदर और वो सिक्रीट करता है प्रोस्टेरोन। ठीक है। जो एस्ट्रोजन होती है वो मेनली प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ एक्शन ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया। बोलिए और ये करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कराता है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल हो गया अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हो गया है जैसे हाई पिच वॉइस हो गया है मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। समझ में आ गया। तो बताइए प्रोस्टेरोन ये करता है प्रोस्टेरोन जो है सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोस्टेरोन जो है ऑल्सो एक्ट करता है मैमरी ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एलुलाई। मैमरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एलुलाई सैक लाइट स्ट्रक्चर जो कि स्टोर
स्टोर करता है मिल्क को, और मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, एल्वेल बनाने में भी हेल्प करता है। कौन प्रोस्टॉन, अब जानते हैं किडनी, हार्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या करता है। चलिए आगे समझते हैं कि हार्ट कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखिए, माना जाता है कि जो आर्टियल वॉल होती है हार्ट की, वो सिक्रीट करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या होता है, आर्टियल नाइट्रेटिव फैक्टर होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एएनएफ जो होता है सिक्रीट होता है। तो बताइए एएनएफ के फंक्शन कौन से होते हैं। एएनएफ जो होता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है, एएनएफ जो है डायलेशन कराता है ब्लड वेसल का, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जानते हैं क्या होता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो जुस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं पेप्टाइड हार्मोन, इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन होता है, जो करता है क्या, स्टिमुलेशन कराता है एरिथ्रोपोइसिस का। एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अगला जो होता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है प्रोड्यूस करता है 4 तरह के पेप्टाइड हार्मोन। कौन कौन से, गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, कोलेसिस्टोनिन है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन जो होता है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और पेप्सिडोनिन हो गया। जो सिक्रेटिन हो गया है वो एक्ट करता है हेक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज पे और स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन हो गया। सीसी के जो होता है वो एक्ट करता है बोथ पेनक्रियाज पे भी एक्ट करता है, गॉलब्लैडर पे भी एक्ट करता है और स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। समझ में आ गया। जो जीआईपी मतलब कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एंड मोटिलिटी को। कई सारे ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो सिक्रेट करते हैं टिश्यू को, जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन, उन्हें कहते हैं क्या है, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर जो होते हैं एसेंशियल होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। समझ में आ गया, क्लियर है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। माना ही जाता है कि जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। जब भी हार्मोन टारगेट टिश्यू से, हार्मोन जो होता है टारगेट टिश्यू में इफेक्ट अपना तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब वो बाइंड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन से। उस स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम क्या है, हार्मोन रिसेप्टर है, जो कि हमेशा लोकेटेड होता है टारगेट टिश्यू पे ओनली। जो भी हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट टिश्यू पे, उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। जो भी हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल, उसे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जो बाइंडिंग होती है हार्मोन की इस रिसेप्टर से, उससे फॉर्मेशन क्या होता है, उससे बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। हर एक रिसेप्टर जो होता है स्पेसिफिक होता है वन हार्मोन से ओनली, इसलिए रिसेप्टर कैसा होता है, हमेशा स्पेसिफिक होता है। जो भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा फॉर्मेशन कराता है लीड्स टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जो भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा फॉर्मेशन कराते हैं, जो भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उससे होता है क्या, उससे होता है क्या, सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया। जो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म, जो भी टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन से कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन रेगुलेट करते हैं। देखिए हार्मोन के नेचर पे, हमने केमिकल नेचर पे हार्मोन को बांट दिया 4 कैटेगरी में, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। समझ में आएंगे, जिसमें से बताया जाता है कि जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, और मतलब एंडिंग के दो हो गए और आखिरी दो हो गए। जितने भी इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये सारे हार्मोन जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। लगभग 90% सारे हार्मोन जो कैसे होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन ही होते हैं। कॉर्टिसोल में सारे वो हार्मोन आते हैं जो सारे सेक्स जो जितने कौन से होते हैं, तो सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गया है, एस्ट्रोजन, कौन सा, टेस्टोजन हो गया है, इस्ट्राडियोल हो गया है, प्रोस्टेरोन हो गया। सिर्फ कॉर्टिसोल को छोड़ दें तो सारे बाकी, सिर्फ कॉर्टिसोल हो गया है और बाकी सेक्स ऑर्गन के जो हार्मोन होते हैं वो सब स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल कॉर्टिसोल हो गया है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्राडियोल हो गया और प्रोस्टेरोन हो गया। आयोडोथायरोनिन के अंदर कौन से हार्मोन आते हैं, थायराइड हार्मोन आते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर कौन से आते हैं, सिर्फ एपिनेफ्रिन आता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर कौन सा हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्रिन आता है। समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज़ और बोली जाती है कि, एक चीज़ और बोली जाती है कि जो स्टेरॉइड होता है सेक्स हार्मोन, समझ में आ गया, एंड कॉर्टिसोल समझ में आ गया हो तुम्हें। तुमको अपने कहा था स्टेरॉइड जो होता है वो डेरिवेटिव, स्टेरॉइड जो होता है वो डेरिवेटिव होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो यूज होता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। जो आयोडोथायरोनिन है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, इसका कौन सा होता है, डेरिवेटिव होता है थायरोनिन। कभी कभी डेरिवेटिव पूछ देता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है वो डेरिवेटिव होता है पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मेलाटोनिन का डेरिवेटिव कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। बताइए स्टेरॉइड हार्मोन का कौन सा डेरिवेटिव होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। आयोडोथायरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, थायरोनिन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा था जितने भी हार्मोन होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, वो कभी डायरेक्टली कभी भी डू नॉट नॉर्मली एंटर द
टारगेट सेल कभी टारगेट सेल के कभी एंटर नहीं करते हैं, बल्कि वो जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर, जैसे कि कौन सा हो गया, साइक्लिक एएमपी हो गया, IP3 हो गया और C+2 हो गया, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हमेशा रखना है जो हार्मोन अंदर घुसते नहीं हैं वो हमेशा करते हैं क्या, वो रेगुलेट करते हैं उस टर्न के बदले रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। लेकिन जो हार्मोन जो है इंटरैक्ट करते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मतलब कि वो हार्मोन जो अंदर घुस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, आयोडोथोरिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, आयोडोथोरिन हो गया, ये मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, ये मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को या फिर क्रोमोसोमल फंक्शन को बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। समझ में आ गया। कॉम्बिनेटिव बायोकेमिकल रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट। अब थोड़ा डायग्राम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो ये प्रोटीन हार्मोन का है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब हार्मोन जो है वो अंदर जाएगा नहीं। किसकी है ये, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन। किसकी है ये, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन होती है। हार्मोन कौन सा है, वो FSH है। हार्मोन कौन सा FSH है, ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ये ओवरियन सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब हार्मोन अंदर जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा, सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा। समझ में आ गया। रिस्पॉन्स वन हुआ, इसका कौन सा हुआ, जनरेशन हुआ। सेकंड मैसेंजर कौन सा हुआ, साइक्लिक AMP और C+2 हो गया। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, हमेशा रखना पहले हमेशा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है और फिर कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। समझ में आ गया। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझ लो क्योंकि ये ओवरियन सेल मेम्ब्रेन में क्वेश्चन पूछ देता है। पहले कौन सा आता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, फिर कौन सा आता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। समझ में आ गया। ये देखो ये कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम है स्टेरॉइड हार्मोन का। इसके अंदर मतलब क्या है, इसमें जो हार्मोन है वो जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मतलब अंदर जाके चला जाता है हार्मोन। समझ में आ गया। तो बेसिकली हार्मोन कौन सा है, ये स्टेरॉइड हार्मोन का डायग्राम है। तो हार्मोन कौन सा आ जाएगा, एस्ट्रोजन है यहाँ पे, ये यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है। पीछे कौन सी थी, वो ओवरियन सेल मेम्ब्रेन थी। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो अंदर बनेगा, ये न्यूक्लियस है, ये जीनोम है, mRNA है, प्रोटीन है। तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। mRNA से प्रोटीन बन गई, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। तीन चीज़ याद रखना, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन कौन सा है, ये एस्ट्रोजन है, मतलब कौन सा हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन की बात हो रही है। अंदर बनता है यहाँ पे क्या, हार्मोन